एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पे। मैं संदीप मौर्य। जैसा कि आप सभी को पता है, साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस के ऑलरेडी कई सारे लेक्चर हो चुके हैं। अगर उन लेक्चरों को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा कर के आप लोग देख सकते हैं। साथियों, एक और खुशखबरी हम आपको देना चाहते हैं। जूनियर असिस्टेंट 2022 को देखते हुए सफलता बैच को लॉन्च कर दिया गया है, जिसके डेमो क्लास यूट्यूब तथा ज्ञान आरबीएल ऐप पर उपलब्ध हैं। अगर अभी तक उनको आपने नहीं देखा है तो जाकर के उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, और उसके साथ ही साथ अगर ये बैच लेना चाहते हैं तो आप इस बैच को भी खरीद सकते हैं मेरे भाई। और यहीं पर एक खुशखबरी और देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 जिसके पद हैं 52,699 को देखते हुए ज्ञान आरबीएल ऐप पर ड्रीम बैच को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें संपूर्ण तैयारी आपकी कराई जाएगी। और इसकी फ़ीस मात्र 399 रुपये रखी गई है। ये पहले 100 स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि अगर पहले 100 स्टूडेंट जो आते हैं उनके लिए ये शुल्क मात्र 399 रुपये का होगा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल मैंने आपको प्रक्षेप गति पढ़ाया था, और प्रक्षेप गति कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आज उन्हीं पर बेस कुछ हम न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, जो बहुत शानदार तरीके से आपके पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए आपको क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्रिकेट की गेंद 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री पर कोण बनाती हुई फेंकी जाती है, तो गेंद के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले यहाँ पर आपको वेग का मान दिया है। सर, वेग को कैसे पहचानेंगे? जिसका मात्रक मीटर पर सेकेंड लगा हुआ हो, समझ जाना वो वेग का मान दिया होता है। और यहाँ पे थीटा, यानी जो आप थीटा का मान दिया है, यानी कोण का जो मान होता है वो थीटा के बराबर में मान लिया जाता है। थीटा, अल्फा, बीटा कुछ भी मान सकते हो मेरे भाई। तो हमने कहा थीटा की वैल्यू कितना दिया है? 30 डिग्री। और अगर स्मॉल जी की बात करें तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमको क्या दिया है? प्रारंभिक वेग कितना दिया है आपको? 15 मीटर पर सेकेंड। थीटा की बात करें तो 30 डिग्री, और स्मॉल जी का मान की बात करें तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। और हमें यहाँ पर प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है। तो साथियों, आप जैसा कि आप सभी को पता है, ऊंचाई का जो फार्मूला होता है वो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है। क्या होता है मेरे भाई? h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g। क्यों होता है, कैसे होता है? तो ऑलरेडी मैंने प्रक्षेप गति में ये सारी चीज़ें को डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियोस को देख लें और फिर इसको देखें, तो बहुत शानदार तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यू का मान कितना मेरे भाई? 15 है, तो 15 के स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद साइन स्क्वायर है। थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख लिया। 2 लिखा है, 2 लिखा। जी का मान 10 दिया है तो 10 लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई? तो स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ का 2 बार मल्टीप्लाई। और यहाँ पे साइन 30 डिग्री की बात करें तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा लिया गया। 15 का गुणा 15 के साथ होगा तो 225 निकल के आएगा। और यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगा तो 1/4 निकल के आएगा, क्योंकि अंश का गुणा और हर का गुणा करेंगे तो 1 एकन्नम 1 आ जाएगा। 2 गुणे 2 4 आ जाएगा मेरे भाई। तो यहीं पर बात करें तो नीचे 2 गुणे में 10 लिया गया। अभी आप सभी को पता है कि ये चीज़ आपका डिवाइड में है, यानी 1/4 है, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते तो 225 ऊपर हो जाएगा, और ये 4 10 के मल्टीपल में आ जाएगा, यानी 2 गुणे में 10 गुणे में 4 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 4 गुणे 10 हो जाएगा। और जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2 चौके 8, 8 दहम में 80 होता है। तो 80 से जब हम 225 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2.81 मीटर आ जाएगा साथी, क्योंकि ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है।
आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर मैं डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है जिससे कम समय में चीज़ों को आपको मैं समझा सकूँ। ऐसा मान के चलना है कि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड भैया मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बंदूक की अधिकतम सीमा 400 मीटर है। एक बंदूक की अधिकतम सीमा कितना है मेरे भाई, 400 मीटर है। तो गोली का वेग है, तो हमें u का मान निकालना है और g का मान दिया गया है। अच्छा, एक बंदूक की अधिकतम सीमा का मतलब ये रेंज की बात कर रहा है, और हमने बताया था जो रेंज होता है वो x अक्ष पर होता है। यानी यहाँ पर अगर मूल बिंदु माने तो मूल बिंदु से x अक्ष की जितनी दूरी होती है उससे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, r से प्रदर्शित करते हैं। और रेंज का जो फार्मूला होता है r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में स्मॉल g होता है। ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे भाई, अधिकतम, यहाँ पर एक वर्ड आया है अधिकतम सीमा। तो अधिकतम रेंज के लिए साथी थीटा का मान कितना लिया जाता है, 45 डिग्री। ये बात हमने आपको बताई थी। हमने कहा था कि अगर लंबी कूदना हो तो कितने डिग्री, पैरों के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 45 डिग्री का। अगर पैरों के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है तो आपका 36 परास अधिकतम निकल के आता है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा का मान यानी साइन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना मेरे भाई, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा है तो यहाँ पर यू स्क्वायर लिखा हमने और साइन 2 लिखा, और थीटा के प्लेस पर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 45 डिग्री हो गया। और जैसे ही साइन 45 का मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 90 डिग्री निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो आप सभी बताएं, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1। तो इसका मतलब यू स्क्वायर का मान 1 में गुणा होगा तो यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। या सीधा सीधा हम लोग आर अधिकतम का फार्मूला लगा सकते हैं। तो आर अधिकतम का जो फार्मूला है आप ये लर्न कर सकते हो। आर अधिकतम बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर अपान में स्मॉल जी होता है। तो आर अधिकतम कितना दिया है आपका, 400। यू स्क्वायर की वैल्यू निकालना है और जी की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। तो इसका मतलब ये इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 जीरो थे, जैसे 10 का गुणा होगा तो 4 जीरो आ जाएंगे। यानी यू स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो 40,000 के बराबर हो जाएगी। तो जैसे ही यू स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। और यहाँ पर इसको हम 40,000 को क्या लिख सकते हैं, 200 गुणे 200 लिख सकते हैं। यानी 200 का एक पेयर बन जाएगा और बाहर आ जाएगा। तो यू का मान कितना हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर चीज़ें कम समझ में आ रही हैं तो पॉज करके आप लोग थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उस पर बात कर लेते हैं। एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास, एक देखो यहाँ पर क्या दिया है, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रेंज होता है, आर होता है। क्षैतिज परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है। यानी ये कहना चाह रहा है जो आपका क्षैतिज परास है वो अधिकतम ऊंचाई में अगर 4 से गुणा कर दें तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्वेश्चन फिर समझाना चाह रहे हैं, कह रहा है जो क्षैतिज परास है, यानी जो क्षैतिज परास है आर, जो क्षैतिज परास आर है वो अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है। अधिकतम ऊंचाई का कितना है मेरे भाई, 4 गुना है। यानी एच मैक्स को अगर 4 से गुणा कर देते हैं तो वो क्षैतिज परास के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पर साथी आपको गिवन क्या है, तो दिया है जो क्षैतिज परास है वो 4 गुणे क्या है, अधिकतम ऊंचाई के। तो हमने ये चीज़ फार्मूला यहाँ पर लिख लिया। तो क्षैतिज परास का जो फार्मूला होता है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में स्मॉल जी होता है। यहाँ पर गुणे में क्या हो जाएगा, 4। और एच मैक्स का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g। तो आप देख सकते हो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, स्मॉल जी से स्मॉल जी कैंसिल आउट होगा। तो इधर बचेगा क्या मेरे भाई,
इधर बचेगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 बच जाएगा। तो 2 से हम इसको 2 टाइम्स में काट सकते हैं, तो 2 जा 4, और इस 2 से इस 2 को हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर से एक ये कट जाएगा, तो इस तरीके से आपका जो बचेगा वो क्या बचेगा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो हमने साइन थीटा को पहले लिख लिया, साइन थीटा को पहले लिखा, कॉस थीटा इधर लिखा, इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लिया। अब साथ ही आप सभी को पता है इधर मल्टीप्लाई में है कॉस थीटा, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। और आप सभी भाइयों को पता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा का जो त्रिकोणमिति में फार्मूला होता है वो टैन थीटा होता है। कितना होता है मेरे भाई, टैन थीटा होता है। यानी फिर कॉट थीटा का फार्मूला बता दो मेरे भाई, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा होता है। और टैन थीटा का क्या होता है, तो टैन थीटा का साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। इतना फार्मूला आपको याद रख के चलना है मेरे भाई। तो यहाँ पर टैन थीटा में 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री की। जैसे ही हमने कंपेयर किया तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको एकदम अब समझ में आई होगी। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है, तो प्रक्षेपण कोण का मान होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्षैतिज परास है आपका, क्या गिवन है मेरे भाई, क्षैतिज परास गिवन है। दिखाना चाहते हैं क्षैतिज परास जो है अधिकतम ऊंचाई की कितनी गुनी है, 4√3 गुनी है। तो इसका मतलब जो आर का मान है वो किसके बराबर है, 4√3 गुणे अधिकतम ऊंचाई के है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में स्मॉल जी होता है। तो इधर कितना दिया है आपका 4√3, 4√3 हो गया। एच मैक्स का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान में 2g। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, स्मॉल जी से स्मॉल जी कैंसिल। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा लिया। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। और इधर अपना कितना बच जाएगा, 4√3 बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से हमने क्या किया मेरे भाई, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो मेरे भाई, एक बार फिर से रिपीट करना चाहते हैं। यहाँ पर चीज़ों को आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसमें पीडीएफ में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को हमने कैंसिल कर लिया, ओके कोई दिक्कत नहीं। जी से जी को कैंसिल आउट कर लिया। यहाँ पर अपना क्या होगा, 2 2 जा 4 होगा, 2 2 जा 4 होगा, यानी यहाँ पर साथी कितना निकल के आएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√3 हो जाएगा। फिर ये 2 से मेरे भाई, फिर ये 2 से अपना ये 2 कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पे साइन थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा। तो इस तरीके से इधर क्या बच जाएगा अपने पास, कॉस थीटा बच जाएगा। इधर क्या बचेगा, √3 साइन थीटा। बिल्कुल सही लिखा हुआ है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए था, और हमने आपको चीज़ों को समझा दिया। एक बार फिर से समझाना चाह रहे हैं, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से जी कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया, साथ ही 2 ऊपर आ गया। तो इसका मतलब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे 2 साइन थीटा का फार्मूला लगाया, वो क्या निकल के आएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। और यहाँ पर 2 बच गया था, ये 4 नहीं होगा, 2 होगा, 2√3 साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि 2√3 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बचा हुआ है। तो ये 2 से 2 हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर कॉस थीटा इंटू में क्या बचा, √3 इंटू साइन थीटा बचा। और हमने इस चीज़ को पहले लिख लिया, देखो इस चीज़ को पहले लिखा, इसे बाद में लिखा। तो आप सभी भाइयों को पता है इसके बगल में हम मल्टीप्लाई 1 मान सकते हैं, और इसको डिवाइड में भेज सकते हैं, और इधर आएगा तो ये भी डिवाइड में आएगा, यानी हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इधर अपना क्या आया, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और इधर 1 अपान √3 आया। तो यहाँ पर साइन थीटा अपान कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है टेन थीटा, और टेन थीटा में 1 अपान √3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करें तो थीटा का मान कितना निकल आएगा मेरे भाई, 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से समझ में आई हैं। अगर मेरे भाई आप सभी को
क्लास कैसी लग रही हैं तो आप लोग ज़रूर बताया करें, क्योंकि आप लोगों के एक कमेंट की वजह से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आने वाले लेक्चर में हम आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पर अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।